Good morning students. Today we will start section 1 chapter 3rd, that is first order non-linear partial differential equations. So what we study in this chapter, we will study first of all compatible system. We will study compatible system of linear partial differential equation of order 1. ऑर्डर 1 का हम कंपैटिबल सिस्टम इसमें रीड करेंगे. सेकेंड नंबर पर वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर जैकोबीज मेथड. वी विल स्टडी जैकोबीज मेथड. एंड एट नंबर 3 वी विल स्टडी चार-पिट्स मेथड. देन with this we will over with your section 1. Okay, so first of all today we will start compatible system of partial differential equation of order 1. तो इसमें हम क्या करेंगे, we suppose that f x y z p comma q is equal to 0 and second g x y z p comma q is equal to 0. We have two differential equation, partial differential equation of order 1. We have two partial differential equation of order 1. Then we will say that this system of equation is compatible if every solution of one is a solution of another equation. Then we will say that the system of equation is compatible. Means we can say that the system of equation is compatible or is said to be compatible if every solution of one is also a solution of other. So in this compatible system of partial differential equation, first of all we must know what is J. J here denote Jacobian of these two f and g, Jacobian of f and g. और उसको हम कैसे निकालेंगे, we will write Jacobian of these two equations f and g. We will write curl f g with respect to curl p comma q, and we will define this Jacobian by डिटर्मिनेंट ऑफ मेथड जो इसके लिखने का है, ऊपर हम दोनों में कर्ल एफ और नीचे हम दोनों में कर्ल जी लिखेंगे. इसको हम लिखेंगे कर्ल एफ अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में होता है कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, और यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू. यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल जी अपॉन कर्ल पी और यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल जी अपॉन कर्ल क्यू. सो वी से दैट दिस इज द जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी. सो नाउ वी विल प्रोसीड how we will say that the system of equation is compatible. उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंपैटिबल अगर आपने दिखाना है तो वी विल चेक दैट दीज टू इक्वेशंस आर कंपैटिबल व्हेन जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी. इसका जो वे है लिखने का, मैं उस वे से इसको लिख रही हूँ, जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी. फिर आप यहाँ पर कर देंगे p इंटू अगेन जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी प्लस जैकोबियन ऑफ फिर यहाँ पे एफ एंड जी, फिर यहाँ पे आप कर देंगे प्लस q इंटू जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी. जैकोबियन अभी हम लिखेंगे, यहाँ देखिए आपका एफ जी है, यहाँ p के साथ एफ जी है, यहाँ पे एफ जी कर्ल एफ जी, यहाँ पे q के साथ कर्ल एफ जी. और जो इनके नीचे हम लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे कर्ल x कोमा पी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लगाएंगे कर्ल z कोमा पी, यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ल y कोमा q और यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ल z कोमा q. और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि ये चार जैकोबियन हमने यहाँ पर निकाली हैं, और अगर इनको हम ऐड कर लेते हैं इस ऑर्डर के साथ, सेकंड को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट को q से, और अगर ये सारा सिस्टम हमारा इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम ये कह देते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया था वो हमारा क्या है, वो सिस्टम हमारा कंपैटिबल है. तो मीन्स वी हैव टू चेक आउट दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी. कि हमें किसी भी सिस्टम को कंपैटिबल अगर चेक करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा कंपैटिबल है. ठीक है. सो वन अनदर केस इज़ देयर कि आपने सिस्टम को कंपैटिबल दिखाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम करते हैं अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशन दी हुई है, p इज़ इक्वल टू कैपिटल P सम फंक्शन ऑफ x एंड y एंड q इज़ इक्वल टू कैपिटल Q इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y. अगर इस तरह की इक्वेशंस हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक होगी, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज स्मॉल p कर्ल z बाय कर्ल x, स्मॉल q इज कर्ल z अपॉन कर्ल y. तो उनकी कंपैटिबिलिटी आपने कैसे चेक करनी है, तो उसमें हम चेक करेंगे अगर मेरे पास
कर्ल पी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स आ जाता है, कर्ल पी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स आ जाता है, तो हम ये कह देंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ सिस्टम था इस तरह की फॉर्म का जो होगा, स्पेशली कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल पी सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, स्मॉल क्यू यानी कि कर्ल जेड बाय कर्ल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इज सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये सिस्टम कंपैटिबल कब होगा? अगर कर्ल पी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स मेरे पास रहेगा। ठीक है, सो तब हम कह देंगे कि जो हमारा ये सिस्टम है इक्वेशंस का, ये हमारा क्या है, कंपैटिबल है। ठीक है, सो फिर उसको अगर सिस्टम हमारा कंपैटिबल है तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे? डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये उस केस में इस इक्वेशन से हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो z इक्वल टू वट एवर देयर विल बी, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से कंपैटिबिलिटी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें, उसको हमने चेक करना है। तो किस तरह से हम चेक करेंगे? देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करूँगी अभी, तो उसमें हमें क्या करना है, देखो वो कह रहे हैं कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंपैटिबल। तो जो मुझे इक्वेशन दी है वो इक्वेशन मेरे को दी है यहाँ पर, ये है शो दैट द इक्वेशन एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड। मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं, और अगर कंपैटिबल है तो फिर मुझे इसका सॉल्यूशन भी निकालना है कि मैं सॉल्यूशन इसका कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम है मुझे चेक करना है कि मैंने दो तरह की इक्वेशन की थी। एक तो मैंने ये किया था कि एफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू और जी एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 0 की फॉर्म से अगर मेरे पास इक्वेशंस है तो मैं उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरह से चेक करूँगी। फिर मैंने आपको सेकेंड नंबर पे बताया था कि अगर p इज़ इक्वल टू मेरे पास कैपिटल P सम फंक्शन ऑफ x एंड y है, स्मॉल q इज़ इक्वल टू कैपिटल Q इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो उसकी हम कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें आप, सिस्टम मेरा किस तरह से है, P और Q है इसमें, यहाँ इस इक्वेशन में भी मेरे पास P और Q है, तो यानी कि ये वाला सिस्टम है, इससे मैंने कंपैटिबिलिटी अब चेक करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस इक्वेशन के इक्वल टू में 0 बनाऊँगी, इस इक्वेशन के इक्वल टू में भी 0 हम लिखेंगे। तो ये कैसे बन सकती है, इसको मैं लिख दूँ एफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू विच इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक सिस्टम मेरा ये बन गया, और एक सिस्टम मैं इससे लिखूँगी, उसको मैं कैसे लिखूँगी, जी एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू, उसको कैसे लिख दूँगी, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू माइनस एक्स जेड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरा सिस्टम है जिसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब इसकी कंपैटिबिलिटी मैंने चेक करनी है। अगर आपको याद है तो कंपैटिबिलिटी मैंने आपको कैसे बताई थी, ये मैंने चेक करना है, कर्ल एफ जी डिवाइडेड बाई कर्ल एक्स पी, ये जैकोबियन मैंने निकालनी है पहले एफ जी की एक्स पी के रिस्पेक्ट में, फिर ये जैकोबियन, फिर ये जैकोबियन और ये जैकोबियन। जब हमारी सारी कैलकुलेट हो जाएंगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वो सारी जैकोबियन डाल के इक्वल टू में हम 0 इसको दिखा देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। देखो कैसे, जैकोबियन अब मैं निकालती हूँ। सबसे पहली जैकोबियन मेरी क्या है, जो सबसे फर्स्ट जैकोबियन मेरा बनेगा एफ जी और एक्स पी मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी इसको, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगी कर्ल एफ जी डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स पी। तो आपको याद है जैकोबियन हमने कैसे लिखी थी, हमने इसको लिखा था डिटर्मिनेंट, इसको हम लिख देंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी एफ एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एफ पी, यहाँ पे जी एक्स, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जी पी लिख देंगे। तो एफ एक्स क्या है, यहाँ पे जो आपका एफ था, जो इक्वेशन थी आपकी, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आप कर देंगे, और एफ पी का क्या मतलब है, जो आपका इक्वेशन एफ था उसका आप विद रिस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसी तरह से जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जी का विद रिस्पेक्ट टू पी आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो जैकोबियन अगर हम देखें तो ये मेरे पास बनेगा, आप उस इक्वेशन से इसको कैलकुलेट कर लेना, ये बन जाएगा पी माइनस 1 एक्स और ये 2xp माइनस जेड और एक्स स्क्वायर। तो इस जैकोबियन को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2xp माइनस जेड। ये मेरी जैकोबियन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जैकोबियन मैं निकालूंगी एफ जी, और उसमें क्या था फिर आपके पास कर्ल z कोमा p। तो
तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देंगे, एफ जेड एफ पी जी जेड जी पी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ दैट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल हम लिख लेंगे, 0x माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हम कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगली क्या थी जैकोबियन, कर्ल एफ कोमा जी डिवाइडेड बाय कर्ल वाई क्यू, ये जैकोबियन था मेरा। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, एफ वाई एफ क्यू जी जेड जी वाई और जी क्यू। तो इसको मैं कर लूँगी, तो ये मेरा आएगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस क्यू माइनस वाई 0 और 1। तो इसको मैं क्या लिख लूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस क्यू। तो एक जैकोबियन और मेरा रह गया अभी बस निकालना। तो उस जैकोबियन को मैं कैसे निकालूंगी, कर्ल एफ जी और वो मेरा था कर्ल जेड कोमा क्यू। तो इसको मैं कैसे लिख लूँगी, ये मेरे पास हो जाएगा एफ जेड जी, ये मेरे पास एफ जेड और एफ क्यू डिवाइडेड बाय जी जेड और जी क्यू। तो इसको मैं क्या लिख लूँगी, दिस विल बी 0 माइनस वाई माइनस एक्स एंड 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये मेरे पास आएगा दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स ये सारी जैकोबियंस देखो आपके यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपने देखा था कि हमें जैकोबियन को चेक करना है, अगर आपको याद है तो वो जैकोबियन में हम इसको डाल देंगे। देखिए ये वाली इक्वेशन में हम जितने हमने ये जैकोबियन सारे फाइंड आउट किए हैं, ये जैकोबियन हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब हम जैकोबियन डालेंगे, देखिए मैं यहीं पर डाल देती हूँ। तो जो मेरे जैकोबियन थे, मेरा पहला जैकोबियन था, ये इसका वैल्यू था p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2xp माइनस जेड, एक तो ये था मेरा, प्लस फिर ये था पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस एक्स वाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर पी, प्लस का मेरे पास ये हो जाएगा जेड एक्स, और ये मेरे पास है प्लस पी एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का क्यू और ये है माइनस का क्यू एक्स वाई। तो मेरे पास देखिए ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर पी, एक तो ये है पी एक्स स्क्वायर, एक ये है, तो मेरे पास, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो आप देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, 2x स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। मेरे पास जो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर पी, और मेरे पास जो बचेगा माइनस का एक्स वाई क्यू, ये मेरे पास बच जाएगा। जब हम इसको करेंगे ऐड, हम इसको करेंगे तो ये मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू। सो अब आगे इसको आप करेंगे तो आपके पास जो बचेगा, अब यहाँ देखिए एक्स जेड माइनस क्यू जो मेरे पास बच रहा था, यहाँ पे आप देखें ये एक्स जेड और माइनस क्यू, इन दोनों टर्म को कलेक्ट करके मैंने, मुझे ऊपर से जो दिया हुआ था एक्स जेड एक्स माइनस क्यू, उसकी जगह मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी लिख लिया है, ठीक है। तो इसको फर्दर मैं आगे कर सकती हूँ, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, माइनस एक्स प्लस एक्स पी माइनस वाई क्यू, और ये आप देखें इस टर्म की क्या वैल्यू है, इस टर्म की क्या वैल्यू है मेरे पास, ऊपर से एक्स इंटू ऊपर से इस टर्म की जो वैल्यू है, ये मुझे इक्वेशन दी हुई है, तो ये मेरी वैल्यू है 0। तो यानी कि ये सिस्टम किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो इट मीन्स ये जो जैकोबियन था, इसमें जब आपने जैकोबियन का जो सम था, जब आपने इसके अंदर वैल्यू रखी तो आपका ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जैकोबियन है, जो हमने सारे जैकोबियंस निकाले थे, ऐड किए थे, तो हमारा सारा जो सम था जैकोबियंस का वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया था, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या था, कंपैटिबल था। और अगर हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंपैटिबल है तो फिर हमें क्या करना है, हमें बोला गया था कि अगर सिस्टम हमारा कंपैटिबल है तो हमें सॉल्यूशन निकालना है उसका। तो सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे इसका, और सॉल्यूशन किस तरह से निकालना था, डी जेड इज़ इक्वल टू
पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। एक तो इस वे से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक अनदर वे भी है जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर सिस्टम आपका कंपैटिबल हो जाता है तो आप उसमें सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमने देखा आज कि हमें जैकोबियंस निकालनी है, जैकोबियन को इस इक्वेशन में डालना है, अगर वो 0 हो जाता है तो हमारा सिस्टम क्या है, कंपैटिबल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।